हेलो फ्रेंड, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब पर प्रेस करें और बेल आइकन ऑल पर रख दें और इसको वीडियो को लाइक करें और फुल वॉच करें। ये मेरा 5वां लेक्चर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन है और इस सेक्शन का ये लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, मतलब इंजीनियर आंसर का ये लास्ट है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई 2.308 सेमी में सार्थक अंक क्या होगा। तो सार्थक अंक के लिए आपका ये 4 नंबर, देखिए दशमलव या दशमलव के पहले जो भी अंक है वो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 4 अंक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 82 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध गलत है। तो निम्नलिखित में आपका ये 4 वाला नंबर जो घनत्व है ये आपका डेंसिटी वाला ये आपका गलत है। आगे चलते हैं, माइनस नहीं होगा उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। 83 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका 82 नंबर क्वेश्चन था। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। कार्य बराबर शक्ति बटा समय, ये तो देखेंगे। वेग बराबर बल गुने समय और प्रति बल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि धीमाहीन है। तो इसमें से सब धीमाहीन राशि है सभी। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेग प्रवणता की धीमाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो ये आपका आवृत्ति बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी धीमाई समान होती है। तो ये आपका आवेग एवं वेग का जो होता है, आवेग एवं संवेग का जो होता है, आवेग एवं संवेग का जो होता है, इसका जो आवेग और जो संवेग का होता है वो बीमारी क्या होती है, समान होती है। आगे चलते हैं। फलांक नियतांक की बीमारी समान होती है। फलांक नियतांक की बीमारी क्या होती है, समान होती है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक क्या होते हैं, उनका बीमारी आपस में क्या होती है, समान होती है। प्लांक नियतांक की बीमारी है क्या होगा इसमें से, प्लांक नियतांक की बीमारी आपका ml के पावर 2 और t के पावर -1, ये आपका प्लांक नियतांक की बीमारी होती है। आगे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्क की बीमारी होती है। तो टॉर्क की बीमारी क्या होगी, ml² t के पावर -2। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग की बीमारी होती है। कोणीय वेग की बीमारी होती है ml0 L0 और t -t, मतलब बटा में इसमें समय रहेगा। कोणीय वेग की बीमारी। आगे चलते हैं। आगे हम दोस्तों चलते हैं अपना, देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेग की बीमारी सूत्र क्या होती है। तो ये आपका ml t के पावर माइनस होगा। आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन का है बीमारी सूत्र ml पर t से संबंधित है। क्या संबंधित है, तो ये आपका श्यानता गुणांक है। और चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वीय नियतांक की बीमीय सूत्र क्या होती है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, पर m L³ t के पावर -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियतांक R के विमीय सूत्र कौन सा है। तो ये आपका 2 नंबर है, गैस की नियतांक का R विमीय सूत्र कौन सी है। तो गैस है तो उसमें जानते ही होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंडर वाल समीकरण RT में नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। वंडर वाल में आपका नियतांक, वंडर वाल में समीकरण जो होगा RT के नियतांक का वो क्या होगा। तो ये आपका ये होगा ml के पावर 5 और पर t², मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 96 क्या कर रहा है कि mc² का विमीय सूत्र है जहां अक्षरों के सामान्य अर्थ है, मतलब जो mc² है का विमीय सूत्र क्या है, जहाँ अक्षरों की सामान्य अर्थ है। तो ये आपका m जो आप देख रहे हैं ml² और t के पावर -2 यही होगा। आगे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन दिया है f बराबर at + dt² और
एफ तथा टी समय हो तो प्रदर्शित करे कि AB विमाएं क्या क्रमशः है, क्या क्रमशः है। तो ये आपका ये हो जाएगा। ये आपका जानते हैं समीकरण बैठाना पड़ता है, तो समीकरण बैठाने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर पढ़ लीजिएगा यूनिट डायमेंशन का, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक राशि x है जो समय से गुणा करने पर कोणीय संवेग प्राप्त होता है और x की विमीय सूत्र क्या होगा। तो जब समय से गुणा कर दीजिएगा तब कोणीय संवेग प्राप्त होता है। तो ऐसा कोई जो फॉर्मूला हो जिसमें कोणीय समय से गुणा करा देने पर कोणीय संवेग बन रहा है तो इसका सूत्र क्या होगा। तो ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका m L स्क्वायर t के पावर -2 आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम बल के वेग एवं समय के मात्रकों को क्रमशः f v एवं t से चुने तब द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान की विमाएं क्या होगी। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका f पर वोल्ट t। आगे चलते हैं। यदि ऊर्जा E हो और वेग v है तथा समय t को मूल मात्रक माना जाता है, यदि प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो ये आपका 2 नंबर ये होगा, जहाँ E v पर वोल्ट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं अदर सोशल मीडिया से तो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ से अदर सोर्स दिया गया है जैसे प्योर